हेलो एवरीवन। आज हम ड्राइंग रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ये सबसे पहले हम जो फाउंडेशन की ड्राइंग होती है वो रीड करना देखेंगे, कैसे पढ़ते हैं हम। फुटिंग एंड वॉल फाउंडेशन डिटेल्स। इस वीडियो में जितना कवर होगा मैं आपको करा दूंगा। 10 से 12 मिनट की रहेगी ये। देखिए, ये टिपिकल फुटिंग प्लान है हमारा। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। और ये जो है एक कॉलम है, और ये जो गई है, ये जो आपको दिख रही, इसको कहते हैं हम ग्रिड लाइन, या बोलते हैं सेंटर लाइन ऑफ कॉलम फुटिंग, या सेंटर लाइन कहते हैं इसको। ये जो गई है, अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। इसकी जो फुटिंग शेड्यूल है, ये एक टिपिकल फुटिंग प्लान कह दिया, मतलब सारी फुटिंग्स, मैक्सिमम फुटिंग्स इस साइज़ की रहेंगी। मतलब ये जो शो कर रहा है वही शो सब फुटिंग करेंगी। सबसे पहले हम ये करते हैं फुटिंग मार्किंग। क्या है ये फुटिंग मार्क जो है F1 F2 F3। तो फिर यहाँ फुटिंग साइज़ है लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ, फिर बॉटम रिवर इन L डायरेक्शन और बॉटम रिवर इन B डायरेक्शन। मतलब जो बार्स लेंथ की डायरेक्शन में लगी हैं और जो बार्स विड्थ की डायरेक्शन में लगी हैं, और जो टॉप रिवर लगी हैं दोनों डायरेक्शन में, जो एक्स्ट्रा बार्स लगी हैं वो बताया है। कई बार फुटिंग में एक्स्ट्रा बार्स भी लगती हैं। लेंथ इसकी है 2000, ये सब mm में दिया है। 2000 इसकी लेंथ है और 2000 इसकी ब्रेड्थ है। फिर डेप्थ जो है 400 दी गई है। डेप्थ हमको ऐसे नहीं पता चलेगी क्योंकि ये प्लान है, हमको एलिवेशन से डेप्थ पता चलेगी। ये फुटिंग का एलिवेशन है, तो जो 400 कह रहा है ये 400 mm, 400 इसकी ये है, ये डेप्थ है 400 इसकी। अब हम डिटेल में देखेंगे। अब मेन चीज़ होता है जो हमारा ड्राइंग बनती है, उसमें जनरल नोट्स होती हैं। तो पहले हम नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स क्या है? सबसे पहला नोट है हमारा, ग्राउंड लेवल रिफर्स टू द लेवल ग्राउंड आफ्टर हैविंग रिमूव्ड ऑल द टॉप ऑर्गेनिक सॉइल। ग्राउंड लेवल जो है वो रेफ़र करता है उस लेवल को जो कि जब हम पूरी टॉप सॉइल रिमूव कर दें, रिमूव करने के बाद, जो टॉप सॉइल को रिमूव करने के बाद हमको जो लेवल मिलेगा उसे हम ग्राउंड लेवल कहेंगे। फिर सेकंड पॉइंट है, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शाल बी 1500 mm फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। जो मिनिमम डेप्थ है फाउंडेशन की वो 500 mm होना चाहिए, 1500 mm होना चाहिए ग्राउंड लेवल से। मतलब जो हमारा एक्सकेवेशन है वो 1500 mm की पे किया गया है, मतलब ग्राउंड लेवल से 1500 mm नीचे। फिर थर्ड पॉइंट है, बैकफिल शाल बी फुली कॉम्पैक्टेड बिफोर प्लेसिंग ग्राउंड फ्लोर कॉन्क्रीट। जो बैकफिल है वो फुली कॉम्पैक्टेड बिफोर प्लेसिंग ग्राउंड फ्लोर, मतलब जब आप जो पीसीसी बनाते हैं जिसको ब्लाइंडिंग कहते हैं हम, तो उस पीसीसी करने से पहले हमारा जो एक्सकेवेशन होता है, एक्सकेवेशन करने के बाद फिलिंग होगी। तो फिलिंग हमारा जो होती है जिस भी मिट्टी से होए, तो वो पहले पूरा पानी डाल के उसमें पूरा अच्छे से कॉम्पैक्शन होना चाहिए। वो ये पॉइंट कह रहा है, कंक्रीट करने से पहले। फिर फोर्थ, प्रॉपर एंकरेज ऑफ बीम बार्स इन एक्सटीरियर कॉलम शाल बी प्रोवाइडेड एज डिटेल्ड इन ड्राइंग नंबर। ये ठीक है। क्या है कि जो प्रॉपर एंकरेज है बीम का, जो एक्सटीरियर कॉलम्स हैं हमारे, जो आउटर बाउंड्रीज पे आते हैं, वो अच्छे से उनका एंकरेज होना चाहिए बीम के साथ, मतलब अच्छे से टाई अप होना चाहिए उनकी बार्स के साथ, ठीक है। जो कि अभी डिटेल ड्राइंग में दिया गया है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग 07। ये ड्राइंग में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो डिफाइन कर देते हैं टाइप 01, 02, 03 ऐसे। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पॉइंट है, इन ऑर्डर टू अचीव प्रॉपर एंकरेज ऑफ बीम बार्स इनटू एक्सटीरियर कॉलम, ऑल एक्सटीरियर कॉलम शाल बी कास्ट ओनली अप टू द 3/4 ऑफ देयर हाइट बिफोर लेइंग बीम रेनफोर्समेंट इन अपर फ्लोर। इसमें ये कह रहा है कि जो हमारी बीम में बार्स डली हैं और जो एक्सटीरियर कॉलम में जो बार्स डली हैं हमारी, वो सिर्फ कास्ट होना चाहिए, जो कास्टिंग होगी उसकी
सिर्फ 3/4 तक होना चाहिए उसकी हाइट की तक, मतलब जो कॉलम का साइज़ है जैसे हुआ मतलब जो डेप्थ है कॉलम की, तो उसका जो डेप्थ है उसका 3/4 डेप्थ का उतनी फिलिंग होनी चाहिए कॉलम की बिफोर लेइंग बीम रेनफोर्समेंट इन अपर फ्लोर। मतलब आगे वाले फ्लोर में बीम में बार डालने के पहले जो कॉलम है हमारा उसका जो कास्टिंग है वो 3/4 तक होना चाहिए उसके हाइट तक, ठीक है, 3/4 इंटू हाइट। अब हम देखते हैं फुटिंग शेड्यूल। ये लेंथ इसकी 2000 mm है ये, और ब्रेड्थ इसकी 2000 mm है। डेप्थ है 400 mm कैपिटल डी, जो कि यहाँ शो कर रहा है कैपिटल डी है। और फिर बॉटम रिवर इन एल डायरेक्शन, जो एल डायरेक्शन में बॉटम रिवर आ रही है वो 12 बार्स आ रही हैं 180 सेंटर टू सेंटर। मतलब ये जो साइन है हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कितने डाया की बार यूज़ हुई है। और एट द रेट, मतलब ये एट द रेट शो करता है हमारा स्पेसिंग, कितने स्पेस में हमारी बार डली है। 180 टू सेंटर मतलब 180 mm की स्पेसिंग पे वो बार्स डली हैं। जैसे ये एल डायरेक्शन में जो बार डलेंगी ऐसे ऐसे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी यहाँ जो बार्स डलेंगी वो 180 mm रहेगा। फिर ऐसे ही बॉटम रिवर एंड बी डायरेक्शन ब्रेड्थ के डायरेक्शन में 12 डाया बार यूज़ हो रही हैं 180 सेंटर टू सेंटर। तो इस डायरेक्शन में जो ऐसे बार यूज़ हुई हैं ब्रेड्थ के डायरेक्शन में, तो उसका जो स्पेसिंग है वो भी 180 mm रहेगी। और फिर अब ये क्या, अब एक्स्ट्रा बार्स आ गई। ये तो नॉर्मल थी मतलब जो भी लेंथ और ब्रेड्थ के डायरेक्शन में। अब जो एक्स्ट्रा बार डल रही हैं हमारी वो 10 बार्स डल रही हैं टॉप रिवर इन बोथ डायरेक्शन। मतलब ये लेंथ के डायरेक्शन में भी और ब्रेड्थ के डायरेक्शन में भी टॉप में डलेंगी। 10 डाया की बार डलेंगी 180 सेंटर टू सेंटर। अब जो टॉप पे डलेंगी वो 10 डायमीटर की बार डलेंगी 10 mm वाली 180 mm की स्पेसिंग में, ठीक है। मतलब उनकी सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग रहेगी वो 180 mm की रहेगी। अब हम फुटिंग 2 देखते हैं। जो फुटिंग 2 का शेड्यूल है उसकी लेंथ है 2200 mm, विड्थ है 2200 mm और डेप्थ है 450 mm। अब जो फुटिंग मतलब 2 है हमारी उसकी डेप्थ बढ़ गई है हमारी, कैपिटल डी बढ़ गया है, मतलब ये कैपिटल डी इसकी बढ़ गई है। ये 400 था F1 के लिए, F2 के लिए 450 हो गया। अब इसके हम देख लें रेबर कहाँ लगी इसकी। जो लेंथ के डायरेक्शन में वो 120 डाया की बार लगी हैं 150 mm सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग में, ठीक है। और जो बॉटम रेबर जो नीचे लग रही हैं, मतलब लगेंगी तो बॉटम में दोनों, एक ब्रेड्थ की डायरेक्शन में एक लेंथ की डायरेक्शन में। तो ब्रेड्थ की डायरेक्शन में 12 बार यूज़ हो रही है 150 mm के सेंटर स्पेसिंग में, और टॉप में जो है 10 डाया बार 180 सेम है। मतलब अब F3 के लिए 2400 और 2400 mm, मतलब सबसे बड़ी फुटिंग हमारी F3 रहेगी। F3 का साइज़, मतलब हम जो एक्सकेवेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा हम एक्सकेवेशन F3 के लिए करेंगे। जैसे 2400 हमारा वो है साइज़ है फुटिंग का दोनों तरफ, तो हम 100 mm बढ़ा के एक्सकेवेशन करते हैं। जैसे 2400 mm हमारा साइज़ है फुटिंग का, तो हम 2500 mm एक तरफ वो करेंगे, खुदाई करेंगे, और एक तरफ हम फिर 2500 करेंगे। मतलब जो भी साइज़ आएगा हमारे जाल का, जैसे ये साइज़ है, तो हम इससे जब एक्सकेवेशन करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा खुदाई करते हैं और यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के करेंगे। मतलब ये हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा गड्ढा रहेगा। 100 mm सब तरफ से हम ज़्यादा खोदते हैं उसको। फिर ये इसका 450 mm इसका डेप्थ, मतलब अब बॉटम में जो लग रही है एल डायरेक्शन लेंथ की डायरेक्शन है वो 12 डाया बार 150 mm सेंटर टू सेंटर। इसमें थोड़ा स्पेसिंग बढ़ गई है, स्पेसिंग कम हो गई है इनमें, क्योंकि ये थोड़ा इसकी फुटिंग साइज़ ज़्यादा है। और ब्रेड्थ के डायरेक्शन में 120 डाया की बार यूज़ हो रही है 150 mm सेंटर टू सेंटर। अब जो टॉप रेबर यूज़ हो रही है दोनों डायरेक्शन में
वो 10 डाया की 180 सेंटर टू सेंटर, ये तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है। अब हम इसका एलिवेशन देख लेते हैं। ये तो हमने प्लान, टिपिकल फुटिंग प्लान देखे थे, ठीक है। अब हम एलिवेशन देख लेते हैं। तो हमारा जो एलिवेशन दिखेगा जब हम सामने से देखेंगे तो फुटिंग हमारी ऐसे दिखेगी। ये पूरा फुटिंग का जाल है। सबसे पहले देखो क्या आता है। सबसे पहले आएगा हमारा 150 mm स्टोन सोलिंग आएगी हमारी 150 mm की। मतलब एक कुछ हम वो दे रहे हैं, ठोस वो दे रहे हैं हम हमारा कि बेस अच्छा बन जाए, ठीक है। फिर आ रहा है हमारा 100 mm कॉन्क्रीट, मतलब 100 mm की हमारी PCC आ रही है, जो लिखा है कॉन्क्रीट। ये 1:2:4 का यूज़ हो रहा है। 40 mm एग्रीगेट इसमें यूज़ हो रहा है। हाँ, ज़्यादातर हमारा जो PCC बनता है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट बेस बनता है हमारा, जो जिसको हम ब्लाइंडिंग भी कहते हैं, उसमें 40 mm साइज़ के एग्रीगेट यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद हम गए अगर, तो ये आया हमारा, फिर फुटिंग आ गया हमारा ये। तो ये सॉरी, इसमें एक चीज़ बता दूँ मैं, कवर भी यूज़ होगा। तो ये यहाँ इधर जो है 50 mm का साइड में कवर यूज़ हुआ है। 50 mm का जो फुटिंग में हम ज़्यादातर 50 mm का कवर यूज़ करते हैं। इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ 50 mm का कवर यूज़ हुआ है। फिर हमारा ये आ गया ये 75 mm साइड कवर। 75 mm साइड कवर यूज़ हुआ है इसमें, 75 mm यूज़ हुआ और 50 mm बेस में यूज़ हुआ है। मतलब नीचे तरफ जो कवर यूज़ हुआ है वो 50 mm का यूज़ हुआ है और साइड में 75 mm का कवर यूज़ हुआ है, ठीक है। फिर ये कैपिटल D हो गया हमारा, जो हम बात कर रहे थे अभी, 450 mm है और 400 mm अलग अलग के लिए। अब फिर आए तो हम, ये हमारी बार्स डली हैं, ये जो कि लेंथ और विड्थ के अलॉन्ग गई हैं। अब ये लेंथ के अलॉन्ग है मेरे ख्याल से। सेक्शन ए है, सॉरी, टिपिकल फुटिंग एलिवेशन सेक्शन ए है। जब हम अपने फाउंडेशन को, फुटिंग को जब ऐसे काट देंगे बीच से, मतलब लेंथ के अलॉन्ग, ये देखिए ना, लेंथ के अलॉन्ग कटा है, तो ये जब हम सामने से देखेंगे भी कट जाएगा, तो सामने से हमको ये देखेगा पूरा ऐसा। अब देखो ये कॉलम गया इससे, ये कॉलम्स के ये गए हैं पूरा। और ये जो हमने बात किए थे अभी 1500 mm मिनिमम है इसका। ये क्या था, ग्राउंड लेवल हमारा 1500 mm नीचे है हमारा, ठीक है। फिर ये प्लिंथ बीम आ गई हमारी, फिर ये ग्राउंड फ्लोर लेवल आ गया। फिर ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर बीम डिटेल, ये ग्राउंड फ्लोर बीम डिटेल है, ये अलग ड्राइंग हमको रेफ़र करना पड़ेगा इसके लिए। फिर ये कॉलम आ गया हमारा, जो कि कॉलम की डिटेल्स हम बाद में ड्राइंग में देखेंगे। फिर बीम इन द ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। अब ऑर्थोगोनल डायरेक्शन मतलब ये जो इसके अंदर डायरेक्शन में गई है बीम, ऐसे जो आई होगी, तो वो ये गई है। और ये देखिए ये जो कॉलम में कवर यूज़ हुआ है, मतलब फुटिंग में कॉलम, ये 50 दिखा रहा है, 50 हमको। प्रोवाइड एक्स्ट्रा कवर टू कॉलम बेलो ग्राउंड। क्या कहा है कि एक्स्ट्रा कवर प्रोवाइड करो कॉलम में ग्राउंड के नीचे, ठीक है। अब ये जो हम टॉप रिवर की बात कर रहे थे, टॉप जो गई हैं वो ऐसे ये टॉप गई हैं, ये देखिए, ये जो टॉप डाई की यूज़ हुई हैं टॉप में, ये 10 डाई बार यूज़ हुई हैं 180 सेंटर टू सेंटर। ये मतलब इससे इसकी डिस्टेंस से इसकी डिस्टेंस, इससे इसकी डिस्टेंस ये 180 mm होगी। और जो बॉटम में बात कर रहे थे हम, ये बॉटम में गई हैं, ये ब्रेड्थ के अलॉन्ग भी और लेंथ के अलॉन्ग भी। तो इनकी जो स्पेसिंग है वो कई जगह 150 mm और कई जगह 180 mm है, ठीक है, जो कि 12 डाई बार यूज़ हुई है। अब LD जो यहाँ दिया है, हम जिसको डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, तो 57 इंटू डाया ऑफ बार दिया है। मतलब ये निकालते हैं हम, मतलब ये फिक्स रहता है कई चीज़ों के लिए, तो यहाँ 57 इंटू डाया बार दिया है। तो 57 मतलब 57 इंटू जो डाया है, अब डाया जैसे यहाँ 12 डाया है अगर, तो 12 इंटू 57 685, 12 इंटू 16 सॉरी 15 इंटू 16 इंटू 57 920, 20 इंटू 57 1150 और 25 इंटू 57 1430। देख लेना आप करके, मेरे ख्याल से पर यही है 57 इंटू डाया ऑफ बार। अब ये रिड्यूस लेवल दिया है हमारा 0.00 मीटर पे, ये हमारा रिड्यूस लेवल आ गया और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल आ गया, ठीक है। ये बाउल्डर्स हैं और ये 75 mm प्रोजेक्शन,
मतलब हम जो कहते हैं ना, मैं यहाँ आपको 100 mm बता रहा था पर यहाँ 75 लिया गया है। जो हमारी फुटिंग की क्या एक्सकेवेशन होगा, इसमें इन्हें कह रहे हैं कि 75 mm इधर से ज़्यादा खोद दी है और इधर से 75 mm ज़्यादा खोद दी, तो 75 mm भी चलता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ वॉल फाउंडेशन डिटेल। तो ये जो फाउंडेशन, जो अपनी फुटिंग है, उनसे जो वॉल लगी रहेंगी, जो दीवारें, तो उनका जो फुटिंग डिटेल्स देखेंगे हम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।